हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने फर्टिलाइजेशन को स्टडी किया था और इस क्लास में आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्लीवेज। क्लीवेज मीन्स रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स ऑफ जाइगोट इनटू स्मॉलर यूनिट्स। क्लीवेज की वजह से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, बट उसके अंदर साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है वो कम होता जाता है। मीन्स नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज बट द साइज ऑफ सेल्स gradually decrease. During cleavage, the zygote is still surrounded by the zona pellucida. Now, why it is surrounded by the zona pellucida? This is a zygote, which is a diploid stage. It is surrounded by this green colored membrane, which is zona pellucida. Zona pellucida zygote का एक स्टिकी नेचर होता है और जोना पेनिसिडा का जो नेचर है दैट इज अ नॉन स्टिकी वन। ओके, तो इट मीन्स कि अगर जाइगोट यूट्राइन ट्यूब में कहीं पर भी ट्रैवल करेगा तो वो स्टिक नहीं करेगा। मीन्स जहाँ पर जोना पेनिसिडा रिमूव हो जाएगी इसमें से, ये वहीं जाकर स्टिक करेगा और ये इसका फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। इससे क्लिनिकल कंडीशन एसोसिएटेड होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यू माइट हैव स्टडीड इट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब बाय चांस जाइगोट अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन दैट इज एंडोमेट्रियम यूट्राइन वॉल में स्टिक नहीं हो पाया और वो फेलोपियन ट्यूब या कहीं और जगह स्टिक हुआ, इम्प्लांट हो गया, जिसकी वजह से कोई ट्यूमर का डेवलपमेंट हुआ। सो दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इस केस में जोना पेनिसिडा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेट्स मूव ऑन। So the zygote divides to form two cells, for which one is small and the other is a 2-cell stage. Now it will divide to form 2-cell stage, and then this larger cell will divide first, which will form a 3-cell stage, then a 4-cell stage, then a 16-cell stage, which is known as मोरना। अब ये मोरना यूट्राइन ट्यूब में ट्रैवल करेगा और अपने हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ प्रोसीड करेगा। सो blastocyst formation. The morena enters into the uterine cavity, means uterus, about after 4 days of fertilization. इसमें जो एंडोमेट्रियम फ्लूइड है वो जोना पेनिसिडा में पेनिट्रेट करता है। This endometrium fluid penetrates into the zona pellucida. Now let me show you. So this is zona pellucida. ये यूट्राइन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करते हुए यूट्राइन कैविटी यूट्रस में आ चुका है। अब यहाँ से ये सेल है, ये सेल है, इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है। फ्रॉम दिस स्पेस एंडोमेट्रियम से फ्लूइड आएगा और इसमें फिल हो जाएगा। सो लेट मी टेल यू व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स। ये आपको अपने एग्जाम में पॉइंट करने होते हैं। सो दिस इज जोना पेनिसिडा। ये ऑरेंज करने की जो लेयर, दिस इज आउटर लेयर ऑफ सेल विच इज आउटर सेल मास, और अंदर पर्पल इज इनर सेल मास। अब ये जो फ्लूइड है, दिस यू कैन सी दिस फ्लूइड। सो दिस फ्लूइड इज फ्लूइड फिल्ड स्पेस जो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। अगेन जोना पेनिसिडा आउटर सेल मास एंड आईसीएम इनर सेल मास। अब ये जोना पेनिसिडा डीजेनरेट करेगी सो दैट ब्लास्टोसिस्ट कैन बी implanted into the endometrium middle layer of the uterus, or this is a fluid filled space. okay, अब ये जो इनर सेल मास है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। ऊपर मीन्स ये एक पोन, दिस इज इसका एक स्पेसिफिक नेम होता है। तो ये इस पोन की तरफ शिफ्ट करेगा एक तरफ, एंड दिस आउटर सेल इज द ट्रोफोब्लास्ट, these are embryoblast, or you can say them ICM, inner cell mass, and this is a blastocyst cavity with uterine milk or nourishment. Okay, now hatching of the blastocyst. As the blastocyst increases in size, the zona pellucida disintegrates and disappears, and this shedding of zona pellucida leads to hatching of blastocyst because एक non-sticky protection or covering रिमूव हो चुकी है। सो इट विल हेल्प इट टू अटैच ऑन द एंडोमेट्रियम एट इट्स एम्ब्रियोनिक पोल। मैं आपको जो बता रही थी दैट वाज द एम्ब्रियोनिक पोल। नाउ व्हाट इज द फेट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, मतलब अब ब्लास्टोसिस्ट का आगे क्या होगा? इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोब्लास्ट और आईसीएम और ट्रोफोब्लास्ट विच इज द आउटर कवरिंग, एंड इनर कैविटी इज ब्लास्टोसील। रोल ऑफ जोना पेनिसिडा प्रिवेंट्स द स्टिकिंग ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, जिससे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं। अब एक क्लिनिकल कंडीशन आती है हाइडेटिफॉर्म मोड। इसको मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोऑर्डिनेशन जो आप क्लिनिक्स में देखते हैं। इट्स नॉट अ नॉर्मल कंडीशन। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स। नाउ ड्यूरिंग द 3rd वीक embryoblast
और जो ICM है, it will acquire a disc shaped structure and it will form a trinamenar structure which will form these layers from superficial to deep. इनका है ectoderm, mesoderm and endoderm. अब इनकी फॉर्मेशन कैसी है, इनसे कौन कौन सी बाकी लेयर्स, बाकी ऑर्गन्स, टिश्यूज डिराइव होते हैं, वो भी हमने पढ़ने हैं. So what is gastrination? The process of formation of these three layers is known as gastrination. एक important event which occurs within the third week of the gestation. It is important because इसी इन तीनों लेयर से बाकी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स का derivation होता है. Now what is the step of formation of these three germ layers? This embryoblast differentiate into two layers, a superficial which is ectoderm and a deep layer which is endoderm. और सबसे पहले bilamellar disc बनती है. अब इसको मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाती हूँ. आप जब भी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं आपको डायग्राम के जरिए ही पढ़ना है. So this is the blastocyst, this is the inner cell mass or you can say it embryoblast, the trophoblast the outer covering and the blastocyst cavity having blastocoele. अब ये जो cell structure, this is the endoderm. This you can say as hypoblast, it is the first germ layer to be formed और ये जो ऊपर से these are ectoderm. Now these ectoderm are the cuboidal cells. You can see these are the ectoderm are the columnar cells, means इनकी जो length है वो बड़ी है as compared to its breadth, while these endoderm are the flattened structures or you can say these are the cuboidal cells. Okay, ये एंडोडर्म है, ये एक्टोडर्म है. तो यहाँ से एक बाइलेमिनर डिस्क बननी शुरू होती है. ओके, सो now the ectoderm forms a linear thickening on the dorsal aspect of the bilaminar embryonic disc in the midline chordinae, which will give rise to the primitive streak. It gives rise to the third layer, which is the mesoderm. Okay,